एंड दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पर कमेंट भी कर रहे थे कि सर यहाँ पर बर्मास्क बैच का पार्ट 2 वीडियो लेके आइए, तो पार्ट 2 वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। उससे पहले एक आवश्यक सूचना, बहुत से बच्चे आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे कि स्पेशल बैच चल रहा है अभी। स्पेशल बैच अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं। सिर्फ आप लोग को 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं स्पेशल बैच, जिसमें आप लोग को 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को सिर्फ 49 रुपये में। बहुत से बच्चे खरीदे भी हैं। इस नंबर पर आप लोग को मैसेज कर देना है। इस नंबर पर आप लोग को मैसेज कर देना है। नंबर है 75 20 57 30 49, 75 20 57 और 30 49। इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है। 75 20 57 30 49 पर मैसेज जरूर करना है। यहाँ पर आप लोग को तो मिल जाएगा सिर्फ 49 रुपये में स्पेशल बैच आप लोग को, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से हर एक साल बच्चे 99% करके लाते हैं। 99% करके लाते हैं। तो अगर आप लोग भी 99% करना चाहते हैं, बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर 75 20 57 30 49, 75 20 57 30 49 है। 30 और 49 पर आप लोग को मैसेज जरूर करना है कि सर स्पेशल बैच का पीडीएफ चाहिए बिहार पुलिस का, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जो हर एक वीडियो में आप लोग को बताया जा रहा है कि स्पेशल बैच जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है। उसमें से बच्चे हर एक साल 90% करके या सिलेक्शन लेकर आते हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं। एक बार जरूर खरीद कर देखिएगा। अगर आप लोग बिहार पुलिस में फॉर्म अगर आप लोग लेना चाहते हैं जॉब, इस मुकाबले से अगर फॉर्म भरे हैं, तो आप लोग 49 रुपया और लगाकर जरूर स्पेशल बैच खरीद लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भारत का नेपोलियन है उसे किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहते हैं। चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? जो वंदे मातरम गीत के लेखक हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जो आसान सवाल रहेगा उसमें हम टाइम 1 मिनट भी नहीं लेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 1928 ईस्वी में हुआ था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर दयाराम साहनी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन और सी हो जाएगा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 6ठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर किस रोहन बोना खिलाड़ी का संबंध किससे है? तो 8वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किससे था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा टेनिस से था। तो वो खिलाड़ी किससे संबंध था? तो टेनिस का खिलाड़ी था। चलिए आगे ध्यान देना। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध आप लोग जानते होंगे। 10वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भागीरथी पर है, जो भिलंगना नहीं है, तेलंगाना है। चलिए आगे दें। भागीरथी पर टिहरी बांध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं भागीरथी सिर्फ आप लोग को दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से मारिएगा इसे आंसर को करेक्ट। चलिए भारत में वित्तीय राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को वित्तीय राजधानी कहते हैं। और राजधानी आप लोग को दिल्ली जानते होंगे, वित्तीय राजधानी मुंबई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कर रहा है कि कौन सा तत्व एस्ट्रोल क्या है? एस्ट्रोसोनिक है। एस्ट्रोसोनिक होता है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सोनार। सोनार होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 343 का संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संघ की स्थापना से। संघ की स्थापना से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 14 नंबर की अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में आता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 263 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं 6 होते हैं। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा 6 होते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। वाउ क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्रण है। हवा क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। आप लोग जानते भी होंगे कि हवा एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा।
कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि नागा अर्जुन सागर बांध 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। जो भारत में कुल उच्च न्यायालय है उसकी संख्या कितनी है, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर जानते होंगे ऑप्शन ए है 25 है। 25 है, उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। 20 नंबर क्वेश्चन कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। जो बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर बजट का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग जानते भी होंगे। चलिए आगे ध्यान देना। 21 नंबर क्वेश्चन कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर की मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होता है, तो सबसे अगर कम होगा तो ऑप्शन ये हो जाएगा आर्गन के, ऑर्गन को होगा सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान देना। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्जित है। जीवन का अधिकार है जो किस अनुच्छेद में वर्जित है, तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में वर्जित है। चलिए आगे ध्यान देना है। 25 नंबर क्वेश्चन कि धावनी सोडा, जो धोने वाला सोडा रहता है, धावन यहाँ पर लिखा है, धावन सोडा जो रासायनिक सूत्र होता है, तो Na2CO3 होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, गला में कुछ फंस गया लग रहा है कि थोड़ा आगे ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत होती है, तो 78.6% आश्रित हैं, 78.6% है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्या करा है, 27 नंबर क्वेश्चन खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था, तो खिलाफत समिति का गठन हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, बम्बे में हुआ था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुदर्शन झील किस राज्य में है, तो 29 का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में। 1 मिनट आप लोग को यहाँ पर हम एक चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है, तो ये आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सरयू नदी के किनारे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब लास्ट हुआ 30 सवाल, हर एक आप लोग को प्रैक्टिस सेट में रहता है, ये आप लोग जानते भी होंगे, जो आप लोग बोलते थे कि शॉर्ट प्रैक्टिस सेट लाइए। तो अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं, जो बिहार पुलिस के बहुत से बच्चे खरीदे हैं, तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं जिसमें 100 सवाल रहेंगे, आप लोग लेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा। तो इस नंबर पर आप लोग को मैसेज जरूर कर देना है। 57 30 49 है, 30 और 49 है, ये आप लोग याद रखिएगा। कितना है, 75 20 57, ये 7 है लिखा हुआ है, 30 49। इस नंबर पर आप लोग को मैसेज जरूर करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस मैसेज पर आप लोग को लिखना है कि सर PDF चाहिए, तो वहाँ पर आप लोग को रिप्लाई तुरंत मिलता है। आप लोग को कॉल नहीं करना है, कॉल क्योंकि बिजी रहता है, आप लोग को नहीं उठाया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, वो स्पेशल आप लोग को व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जरूर मैसेज कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो और